जन्नत के साथ मुबैना तौर पर 3 से 4 लोगों ने की है। जन्नत के जिस्म की तकरीबन तमाम हड्डियां टूटी हुई थी, राइट साइड पैरालाइज हो चुकी है। मामा पापा की किस बात पे लड़ाई होती थी? उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल उठा कर घसीटा, मेरी मम्मा को मारा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा के मुंह में शराब भी पिलाई। जब भी मैं बचाने की कोशिश करता था, मुझे धक्के मार के, चपेड़े मार के साइड पे फेंक देते थे बार बार। जी, फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा को कपड़े फाड़ फूड़ के मेरी मम्मा का भी किया था उन लोगों ने। बहना के सर पे वो छिलतर वाले डंडे रख रहे, जिसकी वजह से मेरी बहना के यहाँ से सर से खून निकलने लग गया। मेरी ईरा पुप्पो ने तो मेरी मम्मा के मुंह पे किया था। मेरी मम्मा को उन लोगों ने इतना मारा, अभी भी मेरी मम्मा मेरे से पहचानी नहीं जाती। मेरी मरियम नवाज से यही है कि ये बता दो औरत महफूज किधर है। अगर औरत अपने घर में नहीं सेफ रह सकती, अपने बच्चों में नहीं सेफ, औरत सेफ किधर है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम मैं 30 साल जन्नत के घर पे मौजूद हूं, जिसकी आज से तकरीबन 13 साल पहले शादी होती है। शादी हो गई, एक बेटा दिया अल्लाह ने, फिर एक बेटी दी, तकरीबन 7 माह की बेटी है। शोहर दूसरी शादी करना चाहता है, बीवी रवायत के मुताबिक इजाज़त नहीं देती दूसरी शादी की। इस वक्त जन्नत जो है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ना बोल सकती है, ना अपनी तकलीफ बयान कर सकती है, ना अपने बच्चों को प्यार कर सकती है, ना वो जुल्म और बर्बरियत जो उसके साथ एक घर में ढाई गई, एक कमरे में ढाई गई, वो बता सकती है। मेडिकल की रिपोर्ट जो कहती है वो मैं आपको बताती चलूँ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जब जन्नत को उस हालत में लाया गया था और ये बताया गया था कि जन्नत के साथ हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट नहीं था। जब डॉक्टर्स ने जन्नत को चेक किया, उसको देखा, तो डॉक्टर्स का कहना था कि जन्नत के साथ मुबैना तौर पर 3 से 4 लोगों ने की है, ये मेडिकल रिपोर्ट कहती है। उसके बाद जन्नत के जिस्म की तकरीबन तमाम हड्डियां टूटी हुई थी, राइट साइड पैरालाइज हो चुकी है। बेटे ने वो सारी कहानी अपनी खाला को बताई है, अपनी नानों को बताई है, बताया कि मेरी माँ के साथ मेरी फुफ्फो के शोहर, मेरे बाबा के दोस्त, मेरे बाबा ये सब कुछ करते रहे, मेरी मामा के बाल काटे गए, मेरी मामा के ऊपर जो जुल्म किया गया, वो बच्चा वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। लोहे के डंडों के साथ वार किया गया और आखिरी सांसें खत्म होने का इंतजार किया गया। जब इस बात की तसल्ली हो गई कि अब नहीं बची है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि जन्नत बच सकती है, और जन्नत बच तो गई, लेकिन अभी भी वो जुल्म की कहानी नहीं बता सकती। उनके तमाम फैमिली वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं। बात करते हैं और आपको जन्नत की हालत भी दिखाते हैं। इससे मेरे साथ हसन मौजूद है, 11 साल इसकी उम्र है और अपनी वालदा के ऊपर होने वाले उस तमाम जुल्म का ये वाहिद गवाह है, जिसको बहुत कहानियां सुनाई गई कि नानों के घर जाकर तुमने ऐसे कहना है, वैसे कहना है, और जो बर्बरियत इसकी माँ के ऊपर वहाँ पे ढाई गई, उसके बारे में इसको यही कहा गया कि उस बारे में कोई जिक्र नहीं करना। अब जो जो कहानियां बताई गई, जिस वजह से माँ के ऊपर इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ, 7 माह की बेटी जो कि माँ की गोद में थी, उसको भी इन जालिमों ने नहीं बख्शा, उसके ऊपर भी डंडों से उसी तरीके से वार किए गए। बच्चे से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। जी। तो मामा बाबा की लड़ाई होती थी जी, रोज काम से आके पापा बाबा क्या काम करते हैं आपके? पापा फातिमा फट में जाते हैं। कहाँ पे? फातिमा फट जाते हैं। क्या करते हैं? उसका नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, तो वैसे मामा बाबा की किस बात पे लड़ाई होती थी? कि वो ना मेरी मम्मा को और मुझे, मेरी बहना को कुछ भी नहीं थे ला के देते, और ना ही पैसे देते थे। और मेरी ना है वो आमना पुप्पो है। हाँ। उसके ना कोई रिश्तेदार है, उसकी बेटी है। अच्छा। और उसकी बेटी का नाम नूर है, और वो कहती है मेरे पापा को कि मैं तेरी इसके साथ शादी करवा दूंगी। और पुप्पो उसने कहती थी? जी। अच्छा। और उन लोगों ने उन लोगों ने फिर मेरी मम्मा को आके मारा था। सबसे पहले तो इतवार वाला दिन था। इतवार को ना मेरे पापा सुबह सुबह ही झगड़ा कर रहे थे इसी बात से। अच्छा। और फिर किस बात पे झगड़ा कर रहे थे कि मैंने ये शादी केक करनी वगैरह है? जी। अच्छा। वहाँ पर केक वगैरह लेके जाते थे, शवारमे, पिज़्ज़ा, ये सारा कुछ लेकर किसके? जाते थे नूर के जी। घर में? हाँ, उनके अच्छा। लिए अच्छा। उनको खिलाते थे जाकर, और हमें कुछ भी नहीं थे देते। इतवार का दिन था, सुबह सुबह ही पापा इन बातों से झगड़ा कर रहे थे। अच्छा।
झगड़ा करके कहीं गए वो लोग, कहीं गए थे पापा मेरे। अच्छा फिर 2 घंटे बाद आए, 2 घंटे के बाद आके बाइक धोने लग गए और दरवाज़ा बड़ा खोला था उन लोगों ने, यानी बाइक धोने का नाटक कर रहे थे वो। अच्छा और मेरी मम्मा ने ना ऊपर ना खाना रखा था और मेरी मम्मा बात कर रही थी मेरी वो आमना नानी से, वो भी मेरी खाला लगते खाला हैं। से बात कर रही थी मामा। जी। अच्छा और मेरी एक और खाला है, शायद उनसे भी बात की रही थी। वो खाला क्या नाम था, इकरा खाला। नहीं, इ- रानी खाला, मैं अच्छा। रानी खाला कहती हूँ। अच्छा तो वो कहते हैं उनसे भी बात की थी। फिर खाना रखा था मेरी मम्मा ने और मम्मा ना ब्लूटूथ पे बात कर रही थी, मैं गेम खेल रहा था साथ। अच्छा तो मेरी मम्मा ना फ़ोन बंद करके वाशरूम में गई। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि हसन जाके हांडी देख लो वो जल ना जाए। मैं हांडी देख के गया, मोबाइल रख के मैं जैसे ही खाना देखने गया, वो रख के मैंने कुर्सी रख के मैं खाना देखने के लिए गया। खाना देखने के लिए जब मैं गया तब मैं मोबाइल रख के गया था और पापा ने उन सबको अंदर बुला लिया, जवेद को, मकसूद को, वैसे उसको सारे लोग सूदा कहते हैं, और जवेद को, पाक खालद को, और मेरा पापा भी बीच में शामिल था, दादी को, इरम पुप्पो को और आमना पुप्पो को। और मेरी एक इकरा पुप्पो है, वो मेरी मम्मा की ना चीखें सुन रही थी फ़ोन पे। वो फ़ोन कॉल पे पर थी साथ। जी, कॉल पर थी। अच्छा तो वो लोग ना अपने घर से लकड़ियों के डंडे लेकर आए थे और मतलब आप एक खाना देखने के लिए गए हो और उन्होंने मामा को मारना शुरू कर दिया। जी मामा जिस टाइम मामा को लोहे का। मारना शुरू किया जब आप खाना देखने गए हो, मामा उस टाइम किसी से बात नहीं कर रही थी। नहीं, मम्मा वॉशरूम में गई थी अच्छा और मोबाइल मेरे हाथ में था और मम्मा वॉशरूम में थी। अच्छा और वो सारे लोग ना लकड़ी के डंडे लेकर आए थे और एक सूदा जो है ना वो लोहे का लाया था। और जैसे ही मेरी मम्मा बाहर आने वाली थी ना, वॉशरूम से। उन लोगों ने सबसे पहले तो मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठा के उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल उठा के घसीटा, मेरी मम्मा को मारा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा के मुंह में शराब भी पिलाई, मामा शराब की को शराब बोतल। पिलाई है? जी, ज़बरदस्ती। शराब आपके घर में थी? वो लोग खुद लेकर आए कौन थे। लेकर आया? सूदा ये आपके लेकर पुप्पो के आया था। शोहर है? हाँ, ये इरम आपके पुप्पो के शोहर है ना? जी, पुप्पो अच्छा के शोहर हैं, लेकिन आमना पुप्पो अच्छा रहती है पुप्पो वहाँ के पर। शोहर। तो जी इन्होंने मामा को शराब पिलाई है? जी। अच्छा इन क्यों लोगों पिलाई ने है? बस ऐसे ही कि चीखे ना मारे, ताकि 5-6 बजे का टाइम आया था, चीखे ना मारे, इसलिए उन लोगों ने शराब पिलाई थी ज़बरदस्ती। अच्छा और शराब पिला के मैं आ गया। मम्मा की चीखें सुन के मम्मा ने चीखें मारी थी तब भी, और मम्मा ने चीखें मारी जब मैं आ गया। आके मैंने बचाने की कोशिश की, जब भी मैं बचाने की कोशिश करता था मुझे धक्के मार के, चपेड़े मार के साइड पे फेंक देते थे बाबा। बार बार। जी। और क्या कहते हैं, उन लोगों ने शराब पिला के मेरी मम्मा को मारा, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने चीखें मारी। 5-6 बजे का टाइम आया था, फिर भी नहीं, कोई भी नहीं आया। ऊंची ऊंची ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी, कोई भी नहीं था आया मम्मा को बचाने के लिए। जब मम्मा ने चीखें मारी उसके बाद उन लोगों ने सब ने मारा, घंटा वो लोग मारते ही रहे मम्मा को। और फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा को कपड़े फाड़ फूड़ के मेरी मम्मा का भी किया था। उन लोगों ने मेरी मम्मा को इतना मार के मेरी मम्मा किसने के किया था कपड़े बेटा? फाड़ वहाँ के पर तो आपके बाबा भी थे ना? सब ने, बाबा ने करवाया था, बाबा ने ये सब किससे करवाया है? सबसे करवाया। कितने लोग थे? आदमी कितने थे बेटा? 3 आदमी थे और एक मेरे बाबा आए थे। और वो जो आंटियां थी आपकी फुप्पो, वो उधर ही थी? जी, इरम पुप्पो थी, आमना उनके पुप्पो थी सामने और मामा के साथ दादी है कर रहे थी। थे ये सब कुछ? जी। और मेरी इरम पुप्पो ने तो मेरी मम्मा के मुंह पे किया था और उन लोगों ने मेरी मम्मा की बाजू पकड़ी थी। मम्मा की बाजू पकड़ के उन लोगों ने मेरी मम्मा को सारा किया था। मेरे सामने ये सारा कुछ करते आपके रहे। सामने आपकी मामा के कपड़े फाड़े हैं? जी। और वो सारे अंकल आपकी मामा के साथ सब कुछ कर रहे थे और आप देख रहे थे बेटा? आप मैंने बचाया, मैं बचाने की कोशिश करता था। मम्मा जब उल्टी होती थी मम्मा की कमर पे डंडे मारते थे, मुझे भी मारते थे वो लोग। मैं साइड पे हो जाता था और फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा वो बहना है ना, बहना के सर पे वो छलतर वाले डंडे रख रहे, जिसकी वजह से मेरी बहना के यहाँ से सर से खून निकलने लग गया।
और फिर मेरी बहना को सोफे पे फेंक दिया, मेरी बहना रोने लगी, मैं भी रो रहा था, मैंने बहना को उठा हाँ, लिया। वो सारा कुछ देख रहे थे जो हो रहा था कमरे जी मैं देख रहा था, मैं बचाने की कोशिश करता था। और उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल भी काटे थे, में। बाल काट दिए मामा के? नीचे से भी बाल काटे थे। और बाल ना बीच बीच में से पकड़ के ना बार बार ऐसे एक एक करके खींचे बार बार। और ये सब कुछ करके आखिरी पे आके उन लोगों ने मेरी मम्मा के एक इधर और एक इधर गद्दी रख के ना मेरी मम्मा के सर के ऊपर ना एक और गद्दी रख के उन लोगों ने लोहे के डंडों के साथ 10-10 मिनट ज़ोर ज़ोर से मारा मेरी मम्मा को। उसके बाद वो लोग मेरी मम्मा को ऐसे ही बिठा के रखे, इतना उन लोगों ने टाइम वेस्ट किया। उसके बाद मामा को कपड़ों के बगैर बिठाए रखा? जी उन लोगों ने मेरी मम्मा को नहला के फिर दूसरे कपड़े भी पहनाए थे दूसरे। फिर और नहलाया किसने है मामा को? उन सब ने, दादी ने, इरम पुप्पो ने, आमना पुप्पो ने, मकसूद, ये सारे देख रहे थे पास। बाबा, आपके बाबा को शर्म नहीं आ रही थी? नहीं आपके बाबा उन्होंने को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? नहीं उन्होंने सामने किया था, पापा ने भी किया था मेरी मम्मा के साथ। ये सब कुछ करके मम्मा को बिठा दिया चारपाई पे बिठा के वो लोग 3 घंटे। मामा को होश थी उस टाइम पे बेटा? नहीं मम्मा मामा को कोई बेहोश हो होश नहीं गई थी? थी। उनको नहीं नहीं। पता था अब क्या हो रहा है, कौन हाँ। नहला रहा है, कौन कपड़े बदल रहा है, हाँ। कौन लिटा रहा है, कौन? हाँ। मामा को कुछ नहीं पता था? नहीं कुछ नहीं था पता। उसके बाद उन लोगों ने 3 घंटे पूरे ना वो किया। मेरी मम्मा के जो जेवर है थे, बाकी सारा कुछ, कपड़े, नए कपड़े, मेरी बहना के, मेरे कपड़े, जो मेकअप है था, ज्वेलरी है थी सोने के और आर्टिफिशियल, वो सारा कुछ ले गए। नए कपड़े जो कुछ वो भी उन लेकर लोगों गई को हैं? मिला, जी जो कुछ भी उन लोगों को मिला वो सारा कुछ ही ले गए, सारा कुछ ले के गए। जब वो लोग फिर एक लंगड़ा आया था ना, लंगड़े ने, उसने मेरी वो मम्मा कौन के, है? वो पा खालद है, उसने मेरी मम्मा के पाँव पे ना वो मारा था डंडा। वो भी लंगड़ा है, वो कहता मैं तेनों भी लंगड़ा कर देना। मार के फिर वो लोग लेकर गए किसी हॉस्पिटल, ऐसे बात कर रहे थे वो लोग। एक का तो मैंने सुना गिलानी, 2 हॉस्पिटल में लेकर गए थे। एक का तो मैंने सुना आपको यहाँ गिलानी पर उन्होंने हॉस्पिटल। मारा हुआ है, ये जो आपको जी दिखा? यहाँ पर उन्होंने मारा हुआ है। अच्छा। मेरी मम्मा को लेकर गए वहाँ हॉस्पिटल, लेकर गए, ऐसी बात कर रहे थे, गाड़ी में डाल के गाड़ी मंगवाई जवेद डोगन ने। उसके बाद मेरी मम्मा को गाड़ी में डालना उन लोगों ने उठा के फिर लेके गए थे। पहले तो एक और हॉस्पिटल लेके गए थे, उसका नाम नहीं पता, लेकिन फिर गिलानी हॉस्पिटल हमारी गली के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर लेकर गए थे। तो उन लोगों ने जवाब दे दिया वैसे ही वो बच्चों का हॉस्पिटल है। फिर ये हमें घर छोड़ कर गए थे, पीछे से ताला लगा कर गए थे, मोबाइल वगैरह सारा कुछ ही ले गए और ताला लगा कर गए थे। और जब वापस आए तो फिर वहाँ से वापस आके हमें लेकर फिर शेखपुरा वाले हॉस्पिटल में चले गए एमरजेंसी में। एमरजेंसी ने फिर उन लोगों ने ड्रिप लगाई और फिर मेरे बाबा ने पर्ची वगैरह बना के इंजेक्शन ला के दिया। उन लोगों ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगा के फिर सीटी स्कैन करवाया तो उन लोगों ने जवाब दे दिया। उन लोगों ने कहा हमारे पास का नहीं है, इसलिए उन लोगों ने लाहौर ले जाओ। लाहौर एम्बुलेंस में डाल कर लेकर गए जनरल हॉस्पिटल में लेकर जाके उन लोगों ने वो फिर ऑपरेट किया, पर्चे वगैरह बना के 2-3 घंटों के बाद ऑपरेट किया। करने के बाद भी अभी तक मम्मा ठीक नहीं हुई तो ना। आपने आके लाहौर में ये जो आप नानो के घर में हो ना, जी नानो वगैरह को किसने इतला दी थी कि मामा के साथ ये सब कुछ हुआ है? फोन किसने किया था? उन्होंने ये कहानी सुनाई थी ना ये कहानी सुनाई थी उन लोगों ने कि लाहौर वालों को कि वो हुआ एक्सीडेंट हुआ है अच्छा। मेरी मम्मा के साथ। फिर उन लोगों ने ये कहानी सुनाई कि उन लोगों का सुबह सुबह से झगड़ा हो रहा था कि मेरी छोटी बहना को बुखार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। हॉस्पिटल लेकर जाके फिर सोशल सिक्योरिटी लेकर गए सबसे पहले। वहाँ से तुम्हारी बहन की दवाई नहीं मिली, तुम्हारी मम्मा ने दवाई ले ली, इंजेक्शन लगवाया था एक। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल गए तुम्हारी बहन की दवाई लेने के लिए। वहाँ से दवाई लेकर जब वापस आ रहे थे तब एक टनल आई जिसके ऊपर एक पुल बना होता है। टनल के नीचे से हम लोग गुजरे और आ गई बिल्कुल ना, एक आ गया वो
जंप आ गया और उन लोगों ने कहा ऐसे ऐसे स्नान है, और जंप के बिल्कुल आगे ही वो काटा था। ऐसे ऐसे उन लोगों ने मुझे भी धमकियां दी, मुझे ये बताया डराया। कि मामा का बताना कि मामा का वो इस तरह गिरी हाँ वहां से और हाँ मामा को ये चोटें लग गई हाँ सारी, आपको ये हाँ समझाया। जी। तो आपने उन आकर लोगों सबको ने सच सच बता दिया, फिर आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे उन लोगों ने डराया था। वो लोग बार बार मेरी मम्मा को मारने के लिए बंदे भी भिजवाते थे, मुझे भी डरा डरा के उन लोगों ने भेजा था। मुझे धमकाते थे कि तुमने जब नानू लोग कोई आए हैं सच नहीं हॉस्पिटल बताना। में, जब नानू लोग जी। हॉस्पिटल में, तो वो लोग सारे भाग गए वहां से? तब मेरे पापा आए थे, लेकिन वो लोग सारे जिन लोगों ने मारा कि वो वो सब सारे भाग गए? घर घर ही थे। उस वक्त ही घर चले गए जब वो वाले हॉस्पिटल, शेखुपुरा वाले यहाँ पे हॉस्पिटल निकल लाहौर में गए। सिर्फ आप लोग और बाबा लेकर आए हैं मामा को? जी। और साथ जब ये सब कहानी सुनाई पापा ने, और फिर डॉक्टर बार बार कहते थे कि आप तुम्हारी मामा को मारा नहीं गया, मेरी खाला को, नौशी खाला को ऐसा कहते रहे कि इनके साथ भी हुआ है, इनके बाल भी काटे हैं। उन सब ने रिसर्च की और उन सब ने कहा कि आपकी मम्मा को मारा नहीं हुआ। उन सब ने जो नए कपड़े पहनाए थे ना, उन लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि कभी हम लोगों ने के एक्सीडेंट हुआ है और कपड़े नहीं फटे, मम्मा के कपड़े नहीं थे फटे। और ये सब कुछ किया। उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद, एक 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद मेरी मम्मा को उन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करके अब मेरी मम्मा नीचे हैं। और कुछ मेरे ख्याल से एक ईयर पहले या 1.5 ईयर पहले मेरी बहना होने वाली थी छोटी। और मेरे पापा ना तब वो फैक्ट्री जाते थे ना, फैक्ट्री पे फातिमा फोर्ट में। वो अब शायद लाहौर आते हैं गाड़ी पे उन्हें लेने के लिए। वहाँ पे ना क्या कहते हैं, वहाँ पे सांप आते थे इतने सारे। वीडियो भी पापा हमें ला ला कर दिखाते थे। अच्छा। ला ला कर दिखाते थे। उसके बाद मैं और मम्मा सोए और पापा भी आकर सो गए। और पापा ना, मैंने एक देखा था, नोटिस किया था कि एक डिब्बा आया था, वो प्लास्टिक का डिब्बा आया था, उसके वो रखा था। और ऊपर वो 5-6 शॉपर चढ़ा के 5-6 को गंड मारी, छोड़े एक और शॉपर चढ़ा के बाइक के साथ लटकाया था। उसके बाद जब हम लोग सोए, मेरी बहन होने वाली थी तब, हम लोग सो गए। और पापा ने छुपके से ना मेरी मम्मा की चारपाई के ऊपर स्नेक रख दिया और मेरी मम्मा को स्नेक काट गया। काट गया था मामा को? जी, काट गया था। अच्छा। जी। फिर? उसके बाद फिर मेरे मामू हैं, अली मामू, मैंने फिर जल्दी से अपने मामू को कॉल की। उन लोगों ने फिर कहा कि जल्दी से तुम हॉस्पिटल जाओ, हम आ रहे हैं। और वो हॉस्पिटल लेके गए, पता नहीं कौन से। तब ना वो ट्रीटमेंट नहीं थे कर रहे, बस एक इंजेक्शन लगा दिया था उन लोगों ने। ये सब करते रहे। और रोज़ आके ना मेरी मम्मा के साथ बाबा झगड़ा करते थे काम से, रोज़ आकर क्या हर कहते रोज़ थे? कि मम्मा मना करती थी रोज़ ही कि ना ऐसे किया करो, ना उनके घर शुहार में पिज़्ज़े बर्गर वगैरह लेकर जाया करो। लेकिन वो कहते थे मैं लेकर जाऊँगा, तू क्या कर लेगी, तू कौन होती वो है नूर मुझे के घर रोकने पे वाली। लेके जाते थे जी जिससे शादी करना चाहते जी। थे? अच्छा। और लेकर जाते थे, तो इस बात से रोज़ ही झगड़ा होता था। और एक दिन मेरे पापा के ना, क्या कहते हैं, वो जो मेरे पापा के पापा जो है ना, वो बीमार हो आपके गए। दादा अबू भी हैं? जी, मेरे दादा अबू अच्छा। और दादी, मेरे दादा अबू बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो वो पापा ने छुट्टियां की, वहाँ पे रही। और दादा अबू ठीक भी हो गए। फिर पापा घर आ गया। फिर मम्मा ने कहा कि जाओ काम पर चले जाओ और मुझे भी दवाई ला दो। इस बात से थोड़ी देर झगड़ा हुआ। फिर पापा ने मेरी मम्मा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। फिर मम्मा खुद को मारने लग गई। ये सब होता रहता था। और जब भी मैं अपनी दादू घर जाता था ना पापा के साथ, एक दिन मैंने ये बात सुनी थी दादी से कि 4 बंदे इकट्ठे करते, इंदा कुछ कर, इंदा बंदोबस्त कर, ऐसे कहती होती थी। और ये सारा कुछ कहती थी। और क्या कहते हैं, वो जो जेवर वगैरह, वो इरम पुप्पो, दादी, आमना पुप्पो, सारा कुछ मेरी मम्मा का जेवर ले गए। मेरी मम्मा के कपड़े, मेरी छोटी बहना के, मेरे कपड़े, मेरी मम्मा के जूती, सारा कुछ जो अभी जो आप मिला मामा ले को गए। उठाते हो, मामा बात करती हैं आपसे? मामा को मामा मामा करके बुलाते होगे आप? मम्मा को मम्मा मम्मा कहता हूँ, लेकिन बात नहीं करती वो, बस होश में आई हैं थोड़ा सा, बस मेरा हाथ पकड़ लेती हैं ऐसे,
थोड़ा थोड़ा पहचानती हैं हम सबको, हमारा हाथ ज़ोर से पकड़ के दबा लेती हैं। इतने दिनों से मामा ने प्यार नहीं किया होगा आपको, है ना? किया था, मेरे ऐसे प्यार करती है, मेरे बालों को छेड़ती है, थोड़ा थोड़ा होश में ही आंखें खोल के हमें बात पहचानती है नहीं करती कोई? जी। और मेरी मम्मा का ना जो राइट साइड है ना वो हिला ही नहीं पाती है, सिर्फ राइट साइड से मुझे प्यार किया था मेरी मम्मा ने। मेरी मम्मा को उन लोगों ने इतना मारा, अभी भी मेरी मम्मा मेरे से पहचानी नहीं जाती। रोज़ आके पापा मेरी मम्मा के साथ झगड़ा करते थे, ऐसे ही रोज़ होता था। ये पकड़ो आप बेटा। ये 7 माह की वो बेटी है, रहमत होती है। और ये देखें, इसके सर पर इसके वालिद की जानिब से तशद्दुद किया गया है। ये देख लें इस बच्ची की हालत और ये बेटे की हालत देख लें, और ये कितनी तकलीफ और अजियत की बात है कि बच्चे उम्र के इस हिस्से में हैं और ये सारी ज़िंदगी जिस हाल में इन्होंने अपनी माँ को देखा है, इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकेंगे कि हमारा बाप, हमारी दादी, हमारी फुफ्फो के शोहर, हमारी मामा के साथ वो सब कुछ क्या करते रहे, क्यों हमारी मामा को बरहना किया गया, क्यों हमारी मामा के साथ ये सब कुछ किया गया, मारते क्यों रहे मामा को। और जो कहानी बच्चे को सुनाई गई, सारी ज़िंदगी बच्चे इस ट्रॉमा से नहीं निकलेगा। अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा, 2-2.5 हफ्ते से माँ उसको प्यार नहीं कर पा रही और उसकी आंखों से आंसू देखे। इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? इसके ऊपर वार किए बाप ने, फुफ्फो ने, दादी ने। अपनी औलाद से ज्यादा अपनी औलाद की औलाद प्यारी होती है, और इन बच्चों को मारा है। ये बहना को जो सर पे चोट लगी हुई है, ये बाबा ने मारा हुआ है, उन्होंने मारा था। जी उन्होंने मारा था, और मेरे बाबा ने कहा था कि मारो इसे भी, कि ऐसे आप लोगों से सच्ची बाबा मुच्ची प्यार में नहीं करते थे? नहीं करते थे। क्यों? रोज़ ही मुझे भी कहते होते थे और मम्मा को भी कहते होते थे कि इन्हों लैके लोर चली जा दफा हो इतने नहीं। बाबा के पास जाना है वापस कभी? नहीं, कभी भी हैं? नहीं जाना। अगर बाबा माफी नहीं, मांगे, बाबा नहीं। कहे मैं आज के बाद नहीं करूंगा, नहीं नहीं जाना? नहीं जाना। ये बहना वहाँ पे रोती रही थी? जी रोती थी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने चुप कराया तो चुप कर गई, फिर रोती भी नहीं थी, सहम गई थी ये देख लें आप लोगों के सामने है। और ये जी जी, वो जो जवेद है ना जिसने मिलकर मेरी मम्मा को मारा, उससे ना दूध लगवाया था, और वो रोज़ ही ना दूध में शराब डाल कर देते थे मेरी मम्मा को। वो दूध लेकर आता था घर में? जी। वो दूध वाला है या आप लोगों का कोई रिश्तेदार भी है? वो पापा का दोस्त है, वो पापा का करते दोस्त थे। है वो? जी। और वो दूध में मामा को पता नहीं लगता था बेटा? आपको नहीं, कैसे कुछ पता महसूस नहीं था होता। आपको कैसे पता वो दूध में ये सब कुछ मिलाता था? किसने कहा ये? मुझे पहले से जाग होता था कि मम्मा ना पहले इतनी नींद नहीं थी सोती है, इसको संभालना होता था, मम्मा नहीं थी सोती है। जब भी मैं स्कूल जाता था मम्मा सोई होती थी, जब भी मैं आता था तब भी सोई होती थी, मैं ट्यूशन जाता था तब भी, जब भी मैं आता था तब भी सोई होती थी। पता नहीं उस इतनी खातून देर सोई रहती थी मम्मा। उस खातून के साथ क्या कुछ होता था, उसको नशा देकर उसके साथ क्या कुछ करते रहते थे। ये तो अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, यानी इन मासूम बच्चों की खाला, इनकी नानो, उनसे भी बात करते हैं और आपको इस वक्त इनकी वालदा की वो हालत भी दिखाते हैं कि जिस हालत में वो इस टाइम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जन्नत की बहनें इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से इस तरह के लोगों के हवाले अपनी बेटी को, अपनी बहन को कर दिया इन्होंने। मुझे बताइएगा, कितना अरसा पहले जन्नत की शादी हुई थी? तकरीबन 13 साल पहले। 13 साल पहले। तो ये कौन लोग हैं? आपके रिश्तेदार हैं, गैर हैं, कौन लोग हैं? गैर हैं। तो किस तरह से ये रिश्ता तय पाया था? इनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब सऊदीया में इकट्ठे काम करते थे। अच्छा। तो उधर ही इन्होंने ना मेरी सिस्टर, ये हमारे घर में ना कुछ सामान अबू ने भेजा था, वो देने अच्छा। आए थे। अच्छा। तो उधर से इनके यानी कि ऐसी नीयत ख़राब हो गई, तो अबू से फिर इन्होंने वापस जाके इसके वालिद ने अबू से ना मदीना में, मक्का में बैठ के रिश्ता मांगा था। आपकी बहन का वहाँ हाँ पे जी। बैठ के रिश्ता मांगा था? कि अच्छा। अल्लाह के नाम पे मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। अच्छा। मगर हमें नहीं पता था कि हमारी बहन के नसीब इतने ख़राब है। जब से शादी की थी तब से जुल्म करते थे, तब से ही। अच्छा। मगर एक लड़की अपना घर बसाने के लिए हद तक कोशिश करती है, और वो भी मेरी बहन ने भी वैसा ही किया। काफ़ी दफ़ा इन्होंने मार कुटाई की, घर से निकाल देते थे। जब इनका पहला बेटा पैदा होने वाला था, 2 साल ये दोनों मियाँ बीवी अम्मी की तरफ रहे हैं। मतलब आपकी बात इधर रही है,
हाँ जन्नत जी, अपनी माँ के हाँ पास नहीं है, जी। क्या वजह थी? काम नहीं करता था कोई? नहीं, फारग था पहले। फारिग था तो हाँ यहाँ जी, पे 2 साल रह के गए हैं ये? हाँ जी, 2 साल अम्मी घर के दमाद घर बन के रहे। रहा है? हाँ जी। अच्छा। फिर इसके मामू वगैरह को हमने बुलवाया, इसकी नानी थी, सबको बुलवाया कि हमने कहा कि आप अपने बच्चों को घर ले जाएं। हाँ फिर ये घर लेके गए। हसन तब तकरीबन 8-9 माह का हो चुका था। ठीक है। हसन पैदा होने से पहले आए थे और हसन हसन 8-9 माह का माह हो का गया, हो गया था। उसके बाद गई? घर भेजा अच्छा। बड़ी मुश्किल से ही। तो फिर भी कभी यानी कि कोई चीज़ चाहिए होती थी, खर्चा वगैरह ये वो करते रहे। अब्बू मेरे बाहर थे तब, तो जब तक हम लोग अफोर्ड कर सके हमने की है उसकी मदद। अच्छा। उसके बाद आए दिन इनके घर लड़ाई ही रहती थी। मेरा बहनोई कोई ना कोई बात से, कभी ये बहन की तरफ क्यों चले गई हो, ये बहनोई को क्यों बुला लिया है, ये बहन को क्यों तुमने फ़ोन कर लिया है, किसी ना किसी बात पे डेली लड़ाई रहती थी मतलब घर इनकी। दमाद बन के रह भी गया हाँ और उसके जी, बाद और आप लोगों हमारे से बात घरों करने में भी, भी हाँ इख्तिलाफात जी, है? हमारे अच्छा। घरों में भी आके 2-2 3-3 महीने रह के जाता रहा है। अच्छा। सालियों के घरों में भी। सालियों के घर में बहनें, हाँ जी। बहुत अजीब सा लगता है वैसे। मगर फिर भी हम अपनी बहन की वजह से कहते थे कि चलो कोई बात नहीं है, ये लाहौर में आया है तो इस तरह हमारी बहन ने कहना कि हम लोग चले जाएंगे, इसकी मामा लेने आ जाएंगी, ये है वो है। हमने बहुत सपोर्ट की और मेरी बहन ने बहुत कुर्बानी दी है इस इंसान की खातिर। इतनी कुर्बानी दी है मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मारें खाई हैं, जिंदगी अपनी खराब कर दी जब है। इतनी मारता था खूबसूरत किस थी, बात पे मारता था? उसको कोई बात नहीं चाहिए होती थी। कभी ये बात पे मार दिया कि मेरी बहन को फ़ोन क्यों किया है, भाई से बात क्यों जब की मारता है। था तो आप लोग तो अपने पास से उसको खिला रहे थे, आप लोग यहाँ से भेजते थे, खर्चा बाकी के सारे एक्सपेंस उठा रहे थे, बहन को घर बैठा लेना था फिर बताती बिठाया तो था, होगी आपको ना कि बिठाया मुझे था। हाँ। हमने इसका केस भी अदालत में चला था अच्छा। आज से खुला 2। का? हाँ जी, खुला का। अच्छा। हमने बिठाया था खुला का केस। बस वो ये कहती थी मेरा बच्चा रुल जाएगा, तब ये अकेला था। कहती थी मेरा बच्चा रुल जाएगा, उसको बाप नहीं मिलेगा। फिर ये माफियाँ तलाफियाँ करता था, अपने रिश्तेदारों को लेके आता था। मेरी बहन बेचारी मोम हो के चले जाती थी, कहती थी मेरे बच्चे की ज़िंदगी ना खराब हो जाए। उसको ये नहीं पता था वो उसने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी है। बड़ा मना कि अभी 12 रबी अव्वल वाले दिन आए हुए थे ये सारी फैमिली, इसका मियाँ भी। अच्छा। तब भी मैंने इसको समझाया है। तब से उससे पहले से इसने लड़ाई डाली हुई थी किसी लड़की के चक्कर में। अच्छा, शादी करना हाँ चाहता जी, था। ठीक है। वो इसकी बहन की कोई है ना रिश्तेदार? जिठानी की बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। जी, और इनकी पुप्पो की जो है ना वो पोतरी भी है। ठीक है ठीक है। उसके साथ इसका कोई अफेयर चल रहा था तो ये शादी करना चाहता था। अच्छा। उसके घर बहन के घर जाता था, इकट्ठे ही वो रहते हैं, तो उसके घर कभी पिज़्ज़े केक शवार में बेकरी से लेके जाता था। जब मेरी बहन को पता चला तो उसने इस बात से पूछा कि क्यों लेके जाते हो। जाहिर है बीवी है, उसको अजियत होती उसने होगी कहा कि सुनकर। 30,000 रुपया दुकान पे तुमने हदार लिया है, किस बात पे? ये बीवी ने पूछा है शोहर हाँ से? जी। अच्छा। तो इस बात से संडे वाले दिन इनके घर लड़ाई शुरू हुई है, तो मेरी बहन की जान पे आके ख़त्म हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरे बच्चे के साथ जो बात हुई है उसके मुताबिक वालदा को नशा दिया जाता था, हाँ वालदा जी। कई घंटे सोई रहती थी। उसके बाद जो बाकी के रिश्तेदार हैं, जो मर्द हैं, वो आए हैं, बरहना किया गया है और जी। मतलब उनके साथ जो तमाम तर वो चीज़ें की गई हैं। ये आपका बहनोई कैसा आदमी है कि पता अपनी नहीं, आंखों के सामने अपनी बीवी से वो सब कुछ करवा रहा है? ये क्या मामला है? हमें खुद नहीं समझ आती। आप लोगों जब को ये बात सोचते डॉक्टर ने हैं, बताई है? हाँ जी, अच्छा। जब ये बातें सोचते हैं तो गैरत गवारा नहीं करती कि कोई शोहर अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है। अगर कर सकता है तो कोई भी औरत नहीं महफूज। अगर तो हर औरत अपने घर में अनसेफ है, अगर क्योंकि शोहर एक तहफ्फुज़ और एक सेफ जगह ऐसा ही होती है। है। औरत का घर सबसे हमें यही होता है। अगर औरत घर में नहीं सेफ तो किधर सेफ है? प्लीज मेरी मरियम नवाज से यही है कि ये बता दो औरत महफूज किधर है। अगर औरत अपने घर में नहीं सेफ रह सकती, अपने बच्चों में नहीं सेफ, औरत सेफ किधर है? ये तो एक घटियापन की आखिरी हद है कि अपनी ही बीवी को अपने रिश्तेदारों के सामने बरहना करना और उनको इजाजत देनी कि भाई आप करो जो आप चाहते हो वो करो। और ये बच्चों ने वो मंजर देखा है। ये सिलसिला ये पहली बार तो नहीं लगता। अगर आपकी बहन जन्नत को नशा दिया जाता था या वो घंटों सोई रहती थी, बच्चों के स्कूल जाने पर हो सकता है ये सिलसिला पहले ही चल रहा हो।
हाँ जी, लग रहा है बच्चे के बकौल के। जब भी मामा 24-24 घंटे बाद दफ़ा वो खाना नहीं खाती थी, हम लोग फ़ोन करते रहते थे, फ़ोन नहीं उठाती थी। अच्छा। बाज़ दफ़ा हमारी काफ़ी दफ़ा इस बात से झड़प होती थी कि जन्नत हम फ़ोन करते हैं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती? इसने हाँ। यही कहना मैं सोई हुई थी। अच्छा। हमने कहना तुमने नाश्ता नहीं किया। बाज़ दफ़ा ऐसा मेरा होता था कि 6 बजे बात होनी ना शाम को, तो कहना मैं नाश्ता करने लगी हूँ। अच्छा। हमने कहना और तुम्हारी ससुराल छोटी में तो सी। कोई भी नहीं अपनी बहू को इस तरह से बर्दाश्त करता कि बहू हाँ शाम जी, तक सोई रहे, तो यकीनन कहीं ना कहीं सब मुलविस थे। हाँ जी। हाँ। वो जब भी इसको ये पूछना कि जन्नत तुमने कुछ खाया है, तुम्हारी छोटी सी बेबी है, मदर फीड है, तुम कुछ खाओगी तो फिर है। हाँ, मैं ना सोई हुई थी, मन्नत ने रात को सोने नहीं दिया था, मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, मैं सोई हुई थी। जब भी अब तकरीबन कोई 6 माह 7 माह की मन्नत हो गई है, उसके पहले भी जब वो मन्नत होने वाली थी तब भी यही बात होती थी कि मैं सोई हुई थी। हमने बल्कि मैंने कई दफ़ा डांटना, मैं बड़ी बहन थी उसकी, मैंने कहना तुम खाती पीती नहीं हो, कैसे इस तरह होगा, तुम क्यों नहीं टाइम पे खाना खाती हो? मगर उसको कोई परवाह नहीं होती थी, उसने बस। मुझे ये बताइएगा कि अभी लाहौर में इनका शोहर लेकर आया इनको हॉस्पिटल जी में, उसके बाद खुद फरार हो गया? नहीं, 2-3 दिन रहा है। ठीक है। उसके जब बाद तक हमें ये नहीं पता चला कि एक्सीडेंट है या इसने खुद कुछ किया है। ये आपको किस तरह से पता लगा? बेटे ने बताया या डॉक्टर्स ने बताया? पहले तो हमें डॉक्टर ने बताया था, अच्छा। मगर हमने यकीन नहीं किया कि ना, हमने बच्चे से पूछा, ये बहुत घबराया हुआ डरा हुआ था, अच्छा। इसलिए हमें कुछ नहीं बताया। इस वजह से हम इस पे यकीन करते रहे कि चाहे शायद ये बताए। ठीक है। हमें तो इस पे यकीन था ना, हमारी बहन तो बेचारी इसी हालत में आई है और उसी हालत में है, ना वो बोल सकती है ना कुछ बता सकती है हमें। अच्छा। जब हमने उस्मान से, मेरी ही रात को 11 बजे उस्मान ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है जी हम जा रहे थे मन्नत की दवाई लेने और हमारा एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मैंने अपने बाकी बहन भाइयों को बताया है और कहा है कि इस तरह उस्मान और जन्नत जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मेरे ज़हन में था कि थोड़ी बहुत कुछ चोट आ गई होगी। लेकिन इस हद तक हाँ कि जी, वो आज तकरीबन 2 हफ्ते तक होश में हाँ नहीं है, जी, ऐसा ये तो नहीं था अंदाजा ना, नहीं था। ऐसा नहीं ये था फिर कोई भी। डॉक्टर्स ने आपको बताया कि उनके सर पर वार किए गए हैं, ये इस जब ये तरीके से? लाहौर में लेके आया है तो इसने पहले उधर से सिटी स्कैन करवा लिया था, ठीक है। उस हॉस्पिटल से अपना पूरा यकीन करके लाया था कि अब ये डेड है। मेरा भांजा बताता है कि जब मामा के साथ ये सारा तशद्दुद जुल्म करने के बाद भी उन्हें रखा और फुफो और दादो बार बार मामा की नोज़ के आगे हाथ रख के चेक करती थी और कहती थी कि अभी इसकी सांसें चल रही हैं। फिर उसकी इंतजार किया जा रहा नब्ज़, था जी सांसें बंद हो। जी, फिर उसकी नब्ज़ पकड़ के चेक करती थी अभी चल रही है। फिर कहता है एंड पे जो है ना, फुफो ने मामा के मुंह और नाक के आगे तकरीबन काफ़ी टाइम हाथ रखा, फिर उन्होंने कहा अब इसकी सांस आना बंद हो गई है, वो उसकी नब्ज़ भी नहीं चल रही थी। तो यही बात हम लोगों ने मतलब जब हॉस्पिटल से तहकीक की है, वो भी कहते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आया था तो उसकी ना सांस चल रही थी ना उसकी पल्स चल रही थी, सिर्फ उसकी जो है ना दिल धड़क रहा था। तो हमने कहा था कि ये मतलब बहुत बचाया ज़्यादा जा हालत सकता है। ख़राब है, लेकिन इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि इसको बचाया जा सके। तो इसी तरह हुआ कि जनरल हॉस्पिटल वालों ने जब उन्हें मतलब पंप वगैरह किए, झटके गए, तो वो दिल की धड़कन से ही जो है ना अल्लाह पाक ने दोबारा सांसें भी उसकी आना शुरू हो गई। लेकिन वो अभी भी एक ज़िंदा लाश की तरह ही है कि जब से ऐसा हुआ है उस वक्त तक ना उसने आंखें खोली हैं, ना कुछ मुंह से लफ्ज़ निकाला है। राइट साइड डॉक्टर कहते हैं मुकम्मल पैरालाइज है, उसकी एक फिंगर तक नहीं मूव कर सकती और अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है। मतलब बहुत जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा है। हम लोग को इस तरह से हुआ था कि मतलब मेरी अपनी बहन से संडे को भी बात हुई है और कहती है कि मतलब इस तरह से उस्मान ने घर में लड़ाई डाली है, कहता है मैंने शादी करनी है। मैंने कहा कर लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं उसे आने दूंगी। तो कहता है तुम रहोगी तो आने दोगी ना। फिर कहती है मुझे मतलब घर में बहुत ज़्यादा मार रहा है और पहले भी मेरे से मोबाइल छीन लिया था, तो हसन ने गेम के बहाने लिया है, तो मैं चोरी बात कर रही हूँ, मुझे तो ज़रूरी बातें करनी है, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी। वो कल आई ही नहीं है कि मेरी बहन मुझे कुछ बताती कि ऐसा क्या था और ऐसा क्या उसने सुना था या क्या था। और यकीन करें जब हमारी बहन इस तरह आई थी, मैंने देखते सार कह दिया था कि ये एक्सीडेंट नहीं है। मेरी बहन ने मेरे से जीते जागते अपनी ज़ुबान से बातें की हैं और अब इस तरह की वो बिल्कुल एक डेड पड़ी हुई है। फिर डॉक्टर का भी यही कहना था
कि आप ये एक्सीडेंट नहीं हमें लगता, बॉडी पे कोई खराश नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हुई और जिस्म के ऊपर कपड़ों के ऊपर थी वो साफ करके लाया गया था नहीं उसको? ब्लीडिंग थी नहीं, उसकी Bleeding हड्डियां internal तोड़ी हुई थी, थी उनको उसकी साफ? हड्डियां तोड़ी थी, हड्डियां तोड़ी। उसकी ब्लीडिंग थी नहीं। एक पाँव की हड्डियां तोड़ी हैं बाजू की और दिमाग की हड्डियां तोड़ी हैं, उसकी ब्लीडिंग कहीं से थी नहीं। जिस्म पे गिरने के कोई गर्दो गुबार कोई इस तरह था नहीं। डॉक्टर कहते हड्डियां टूट गई, कपड़े क्यों नहीं ख़राब हुए। बिल्कुल तो सही। डॉक्टर का पहले ही मतलब था। और फिर जब उसकी मेडिकल मतलब रिपोर्ट हुई ना, जब ज़ाहिर है सर्जरी हाँ। करनी थी, उन्होंने एक मेजर सर्जरी थी दिमाग की, हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके खून में ना कोई नशे वाली चीज़ है, आपकी बहन कोई नशा करती थी। हमने कहा नहीं मुझे पता था। मैंने कहा मेरी बहन कोई नशा नहीं करती, उसकी ऐसी आदत नहीं है। तो कहते लेकिन उसकी HB भी मुकम्मल डाउन हो चुकी है, बल्कि इतना यहाँ तक है कि नशे वाली चीज़ कि उसकी मुकम्मल वाइट सेल्स ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोग फ़ौरन से खून का बंदोबस्त करें। आप कभी उस फीलिंग को सोचें कि जिनकी बहन जिंदा सलामत बातें करने वाली अब यहाँ पर है कि बस खून देते जाए, सर्जरी होनी है और हम लोग 5 बहनें हैं, एक ही हमारा भाई है, बूढ़े बाप है। हम तो अपनी बहन को बचाने के उसमें लगे थे ना कि इसकी सर्जरी हो जाएगी, बोलेगी, सही हो जाएगी। तो लेकिन कहीं हमें मुझे ख़ास तौर पे अंदर ही अंदर शक था कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसके पास मौजूद थी। डॉक्टर्स ने मतलब जिस तरह से बताया कि ये है। फिर हमारा किसने भांजा ना आपको बताया कि उसके साथ इस तरीके से वहाँ पर वाले मामला? ये पहले तो डॉक्टर्स ने मेरे से पूछा कि जाहिर है जब उसे ओटी में अंदर लेके जाने लगे थे तो एक किट पहनाई जाती है ना ऑपरेशन से पहले, तो वो मैंने अपने हाथ से मतलब डॉक्टर भी एक सीनियर पास खड़ी थी वो सब चेंज किया। डॉक्टर ने उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से चेक किया। उसने कहा अगर ये गिरी थी इसके थाइस पे, कूल्हे पे, कमर पे कहीं चोट का निशान, कहीं गिरने का वो नहीं है, ठीक है। फिर डॉक्टर ने मेरे से कहा कि आपने इसकी अंडर शेव अभी की है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं की। उन्होंने मतलब हैंड से चेक किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल क्लीन है और इस तरह से इंसान खुद नहीं कर सकता, आपने की है? मैंने कहा ये तो ऐसे पड़ी हुई है, आपने हमें नहीं कहा, हमने नहीं की। फिर इस बात से डॉक्टर को ज़्यादा शक था कि इसको जो है ना मतलब कुछ और भी इसके साथ हुआ है, सिर्फ ये खाली हादसा नहीं हुआ। हमें इस बात से शक है कि कुछ और भी इसके साथ हुआ, आप तहकीक करें। लेकिन हम यकीन करें हमने डॉक्टर्स को भी उस वक्त हाथ जोड़ जोड़ के यही कहा कि हमारी बहन की ज़िंदगी बचा लें, जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसकी 6 माह की दूध पीने वाली बच्ची है, एक उसका बेटा है, प्लीज़ आप इसे बचा लेंगे, बाद के मामलात हैं। FIR हुई है? कोई किसी को गिरफ्तार किया अभी तक? FIR हुई है, लेकिन थाने वाले हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कोई भी मतलब बात ही नहीं सुन रहा है। और किसी को की तरफ से कोई कॉल या उसके बहनोई हमारा ना हमारे साथ साथ था, उसका एक तो ये 2-3 बकायदा दिन रहा ना? नहीं, ये बकायदा उसका एक प्लान था और बड़ा मतलब कोई मास्टरमाइंड था उसके साथ जो उसे बताता था। वो अपनी तरफ से ना उसका यही था कि मैंने तो सांसें ख़त्म कर दी हैं, मार दिया है, बचेगी नहीं। उसका यही था। जिस दिन जन्नत ने मतलब थोड़ी सी ना सर्जरी के तकरीबन 3-4 दिन तक बाद भी हमारे साथ साथ रहा है, खाता पीता रहा है मतलब, और यही कि हाथ गिर गई है। जिस दिन जन्नत ने सर्जरी के 3-4 दिन बाद जो है ना पहली दफ़ा आंखें खोली है ना, तो उस दिन वो भाग गए। उसे यही था कि अब ये होश में आ जाएगी और बयान देगी। हाँ, उसके बाद उसका हमारे से कोई राब्ता नहीं है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो फ़रार है और भागा हुआ है। इन लोगों ने हमें ये भी कहा कि जहाँ हादसा हुआ था मैंने 1122 की एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, जबकि हमने 1122 के जो शेखुपुरा में रेस्क्यू सेंटर है वहाँ जाके पूछा, वो कहते हमें कोई कॉल नहीं आई। हमने किसी संडे नाइट हमने किसी जन्नत नूर नाम के पेशेंट को रेस्क्यू नहीं किया और हमने फिर भी मतलब का शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने हॉस्पिटल जाके तहकीक किया, फुटेज निकलवाई है, तो वाकई मेरा बहनोई जो है ना वो वाइट कलर की कार में लेके गया है, एम्बुलेंस के ज़रिए लेके नहीं गया। मतलब मुकम्मल झूठ बोल रहा है और गुमराह कर रहा था हम लोगों को कि ये हादसा समझे, जबकि ये हादसा नहीं है। बाकायदा ये प्लानिंग से चला है और प्लान मर्डर किया है। और वो सारा जुल्म और जो बर्बरियत एक कमरे में उनकी औलाद के सामने ढाई